हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, आप लोगों ने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हें आप लोग किस तरीके से लगा सकते हैं। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। देखो, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है एक टोकरी में, यानी एक टोकरी है हमारे पास, उसमें 3205, दूसरी टोकरी में 7255 तथा तीसरी टोकरी में 1225 सेब हैं। क्या है? सेब हैं। तो तीनों टोकरियों में कितने सेब होंगे? तो पहले तो मैं इसे साधारण बताऊंगा कैसे लगाओगे, और फिर लिखित तरीके से आप इसे किस तरीके से लगा सकते हो। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है एक टोकरी में इतने सेब हैं, दूसरी टोकरी में इतने, तीसरी टोकरी में इतने, तो तीनों टोकरियों में। तो यानी देखो, एक टोकरी ये हमारे पास हो गई, एक टोकरी ये हो गई, और एक टोकरी ये हो गई। इसमें देखो ये सेब धरे हुए हैं, ये क्या है? सेब हैं। तो इसका मतलब तीनों टोकरियों में सेब। तो इसमें कितने सेब हैं, इसमें कितने सेब हैं, इसमें कितने सेब हैं। तो तीनों को यदि हम जोड़ दें, क्या करें? तीनों को जोड़ दें। ये तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास निकल आएंगे कि तीनों टोकरियों में कितने सेब हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे। तो इसे लगाने के लिए देखो क्या करते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखते हैं पहली टोकरी में सेब। यहाँ पर हल करेंगे। देखो, पहली टोकरी में सेब, पहली टोकरी में सेब कितने हैं? 3205। अब यहाँ पर दूसरी टोकरी में सेब बराबर कितने हैं हमारे पास? 7255, 7255 हो गए। और यहाँ पर देखो तीसरी टोकरी में सेब, तो तीसरी टोकरी में सेब बराबर कितने हैं? 1225, इतने सेब हो गए। तो अब क्या करना है हमें यहाँ पर? तीनों टोकरियों में सेब। तो तीनों टोकरियों में सेब बराबर, तो यहाँ पर क्या करना है? तीनों टोकरियों में सेब बराबर, इन तीनों को जोड़ लेना है। देखो कैसे जोड़ेंगे। 3205 प्लस 7255 प्लस 1225, इसे हमें जोड़ना है और इसका आंसर हमें यहाँ पर नीचे लिख देना है। तो देखो कैसे जोड़ेंगे। तो बराबर यहाँ पर जोड़ के लिखना है, तो इसे हम पहले जोड़ लेते हैं। देखो कितना है? 3205, 7255, और यहाँ पर 125। अब इसे देखो यहाँ पर जोड़ेंगे। तो देखो 5 5 5, तो 5 3 15, या 5 5 10, 5 15, तो 15 का 5 हासिल लगा, 1 हमारे पास। इसी तरीके से देखो 5 और 2 कितना हुआ? 7, 5 2 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8। अब इसी तरीके से देखो 2 2 4 2 6, तो 6 लिखेंगे। 3 और 7 10 और 1 11, तो कितने हुए? 11,685। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 11,685। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 11,685 सेब। तो तीनों टोकरियों में सेब कितने होंगे? 11,685 सेब। इस तरीके से क्वेश्चन लगता है। अब देखो, ये मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा जिसे आप लोगों को लगाना है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है एक टोकरी में 4005, दूसरी टोकरी में 7305 तथा तीसरी टोकरी में 3335 आम है। तो तीनों टोकरियों में कितने आम हैं? क्या हो जाएगा? तीनों टोकरियों में कितने आम हैं? तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को लगाना है। यदि आपने क्वेश्चन सीख लिया है तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर ही लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके के नए नए वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।